नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादश विज्ञान पर। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष मंगल ग्रह के विषय में चर्चा परिचर्चा करूंगा और इस विषय को बड़ी आसानी से, बड़े सामान्य तरीके से आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को समझाने का प्रयास करूंगा। प्रायः हम सभी लोगों ने अपने जीवन पर अवश्य रूप से सुना होगा, यदि किसी जातिका की जन्म कुंडली पर मंगल दोष होता है तो उस जातिका का विवाह उसी लड़के के साथ में होता है जिस लड़के की जन्म कुंडली पर मंगल दोष हो। अगर ऐसा नहीं हो तब ऐसी स्थिति में हमारे शास्त्रकार लिखते हैं कन्या भर्तृ विनाशाय। अगर किसी कन्या का विवाह हम उस लड़के के साथ में कर देते हैं जिस लड़के की जन्म कुंडली पर मंगल दोष नहीं होता है, तब वह कन्या अपने पति के लिए कष्टकारी सिद्ध होती है। स्थिति इसके विपरीत हो, अगर किसी लड़के की जन्म कुंडली पर मंगल दोष हो रहा हो और उसका विवाह किसी ऐसी लड़की के साथ में हो जाता है जिस लड़की की जन्म कुंडली पर मंगल दोष नहीं हो, तब भर्तृ कन्या विनश्यति। ऐसा पति अपनी पत्नी के लिए कष्टकारी सिद्ध होता है। या ऐसे जातक या ऐसे जातिकाओं के वैवाहिक जीवन पर प्रायः समस्या की स्थिति बनी रहती है। आज मैं आप सभी दर्शकों के समक्ष इस विषय को बड़ी आसानी से, बड़ी सामान्य तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी जन्म कुंडली पर मंगल दोष हो तो मंगल दोष के साथ साथ इसके निवारण के लिए हमारे शास्त्रकारों के द्वारा बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं। हम सभी को यह तो पता होता है कि जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8 बार इन स्थानों पर मंगल विराजमान हो तो मंगल दोष होता है, लेकिन हम सभी लोग इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि बहुत सारी ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जिन ग्रह स्थितियों के कारण हमारे जन्म कुंडली पर मंगल दोष हो, तब भी उन ग्रह स्थितियों के कारण वह मंगल दोष भंग हो जाता है। तो इसी विषय पर आप सभी दर्शकों के समक्ष, आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष मैं चर्चा परिचर्चा करूंगा और इस विषय को बड़े आसानी से, बड़े सामान्य तरीके से आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आज के विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व, यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं मुख्य विषय पर। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि जन्म कुंडली में कौन सी ऐसी ग्रहस्थितियां होती हैं जिन्हें ग्रहस्थितियों के कारण जातक या जातिका की जन्म कुंडली पर मंगल दोष बनता है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं लग्ने व्ययज पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। लग्न स्थान, व्यय स्थान अथवा द्वादश स्थान, पाताल संज्ञा जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान को दी गई है। उसके पश्चात जामित्रे यानी सप्तम स्थान, अष्टम स्थान। जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8 बार इन स्थानों पर किसी भी जातक या जातिका के मंगल विराजमान हो तब इसे हम मंगल दोष कहते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो कन्या भर्तृ विनाशाय भर्तृ कन्या विनश्यति। अगर ऐसे जातक या ऐसे जातिकाओं का विवाह विपरीत स्थिति में हो जाता है तब वह पति या वह कन्या अपने पति के लिए कष्टकारी होती है या वह पति अपनी पत्नी के लिए कष्टकारी सिद्ध होता है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं शनि भौमो अथवा कश्चित पापो व तादृशो भवेत् तेस्वेव भवनेस्वेव भौम दोषो विनाशकृत। एक स्थिति और है, किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में शनि मंगल का संबंध हो रहा हो जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर, तब भी ऐसे जातक या ऐसे जातिकाओं के वैवाहिक जीवन पर समस्या की स्थिति हमारे शास्त्रकारों के द्वारा निर्देशित की गई है। अगर व्यवहारिक जीवन पर हम विचार करें, व्यवहारिक जीवन में भी यदि किसी भी जातक या जातिका के सप्तम स्थान पर शनि मंगल की युति हो रही हो या शनि मंगल का दृष्टि संबंध हो रहा हो, तब निश्चित रूप से ऐसे जातक या जातिकाओं के वैवाहिक जीवन पर समस्या निश्चित तौर पर दिखाई पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं यदि किसी भी जातक या जातिका के 1, 4, 7, 8 बार इन स्थानों पर मंगल हो तो निश्चित ही इसे मंगल दोष कहा जाता है। वर्तमान पर प्रायः आप सभी लोगों ने आंशिक मंगल की चर्चा भी अवश्य रूप से सुनी होगी, अपितु आंशिक मंगल ऐसी कोई स्थिति हमारे शास्त्रकारों के द्वारा दिशा निर्देशित नहीं की गई है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि 1, 4, 7, 8 बार इन स्थानों पर मंगल हो और ऐसी जातिका का विवाह या ऐसे लड़के का विवाह उसी के साथ में होना चाहिए जिस जातक या जिस जातिका की 1, 4, 7, 8 बार इन स्थानों पर मंगल विराजमान हो।
अगर मंगल विराजमान नहीं है तो 1 4 7 8 बार इन स्थानों पर जातक या जातिका में से किसी एक के पापिक ग्रहों का विराजमान होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उदाहरण से यदि किसी जातिका की जन्म कुंडली के 1 4 7 8 बार इन स्थानों पर मंगल विराजमान हो तो इसे हम मंगल दोष कहते हैं। अगर ऐसी जातिका का विवाह हम उस लड़के के साथ में कर देते हैं जिस जातक के 1 4 7 8 बार इन स्थानों पर मंगल तो नहीं है, इन स्थानों पर पापी ग्रह विराजमान है, तब भी ऐसी स्थिति में सुखद वैवाहिक जीवन होता है। ऐसा वैवाहिक जीवन पुत्र पौत्र से समन्वित हमारे शास्त्रकारों के द्वारा दिशा निर्देशित किया गया है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय। मंगल दोष के निवारण के विषय में हमारे शास्त्रकार लिखते हैं कि न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय। आपकी जन्म कुंडली के 1 4 7 8 बार इन स्थानों पर मंगल तो विराजमान है, लेकिन उसी जातक के चंद्र भृगु द्वितीय जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर शुक्र विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है, तब भी आपकी जन्म कुंडली से मंगल दोष का निवारण इन दोनों ग्रहों की युति संबंध से हो जाता है। दूसरा, न मंगली पश्यति यस्य जीवः। आपकी जन्म कुंडली की 1 4 7 8 बार इन स्थानों पर मंगल विराजमान है और ऐसे मंगल को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ऐसे मंगल पर पड़ रही है, तब भी देवगुरु बृहस्पति के मंगल पर दृष्टि हम संबंध होने के कारण आपकी जन्म कुंडली का मंगल दोष समाप्त हो जाता है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं न मंगली केंद्र गतेश राहो। आपकी जन्म कुंडली के 1 4 7 8 बार इन स्थानों पर मंगल हो, लेकिन जन्म कुंडली के केंद्रगत केंद्र स्थान जन्म कुंडली के 1 4 7 10 इन स्थानों पर राहु विराजमान हो, तब भी ऐसी स्थिति में जातक या जातिका की जन्म कुंडली से मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है, मंगल दोष पर न्यूनता आ जाती है। न मंगली मंगल राहु योगे। यदि किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली के 1 4 7 8 बार इन स्थानों पर मंगल विराजमान हो और मंगल के साथ साथ राहु का संबंध हो रहा हो, राहु की युति हो रही हो, तब भी जन्म कुंडली से मंगल दोष समाप्त हो जाता है या मंगल दोष पर न्यूनता आ जाती है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कुजो जीव समायुक्तः युक्तो वा सस्यना युधि। शास्त्रकार कहते हैं कुजो जीव समायुक्तः। यदि किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली पर 1 4 7 8 बार इन स्थानों पर मंगल विराजमान हो और मंगल के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान हो, तब भी ऐसी स्थिति पर मंगल दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा, युक्तो वा सस्यना यदि 1 4 7 8 बार इस स्थान के मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि यदि कहीं से पड़ रही हो या किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली के केंद्र पर चंद्रमा विराजमान हो, केंद्र यानी 1 4 7 10 इन स्थानों पर चंद्रमा विराजमान हो, तो इन स्थानों पर चंद्रमा के विराजमान होने से भी जन्म कुंडली से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि चतुः सप्तमगे भौमे मेष करकाली नक्रगे। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान सप्तम स्थान इन स्थानों पर मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि बनी हुई हो और इन स्थानों पर कौन से स्थान, चौथा स्थान और सप्तम स्थान, इन स्थानों पर मंगल विराजमान हो और इन स्थानों पर मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि बनी हुई हो, तब भी ऐसी स्थिति पर मंगल दोष समाप्त हो जाता है। कुछ दोषों न तत्र स्यात्। यदि जन्म कुंडली पर 1 4 7 8 बार इन स्थानों पर मंगल तो हो, लेकिन मंगल स्वक्षेत्री हो, अपने नवमांश का हो, तब भी ऐसी स्थिति पर मंगल की श्रेष्ठ स्थिति से जातक या जातिका की जन्म कुंडली से मंगल दोष समाप्त हो जाता है या मंगल दोष से न्यूनता आ जाती है। इन सभी चीजों के निचोड़ के रूप में हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि राशि मैत्रम यदा याति गणैक्यम यदा भवेत्। आपकी जन्म कुंडली पर मंगल दोष हो रहा हो या लड़के की जन्म कुंडली पर मंगल दोष हो रहा हो, लेकिन लड़की की जन्म कुंडली पर मंगल दोष नहीं आ रहा हो, तब क्या करना चाहिए? तो बोले राशि मैत्रम यदा याति। अगर एक की जन्म कुंडली पर मंगल दोष हो और दूसरे की जन्म कुंडली पर मंगल दोष नहीं आ रहा हो, लेकिन राशि मैत्रम, दोनों में राशि मित्रता दिखाई पड़ रही हो, दोनों की राशि मैत्री सही बैठ रही हो, फिर दूसरा कहा गणैक्यम यदा भवेत्, गण मैत्री भी सही बैठ रही हो, अथवा गुण बाहुल्य,
दोनों के गुण 25 से लेकर के ऊपर मिल रहे हों, 22 मिल रहे हों या 25 मिल रहे हों, 25 से अधिक मिल रहे हों, भौम दोषो विद्यते। ऐसी स्थिति पर भौम दोष पर कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति पर वैवाहिक जीवन पर जितने भी दोष आते हैं उन सारे दोषों में न्यूनता आ जाती है। अगर आपकी जन्म कुंडली पर राशि मैत्री यदि आपकी सही बैठ रही है, गण मैत्री आपकी सही बैठ रही है, गुण आपके सही बैठ रहे हैं, तब आपको जन्म कुंडली के किसी भी दोष पर विचार नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को मंगल ग्रह के संबंध पर चर्चा करने का प्रयास किया है और इस विषय को बड़े आसानी से, बड़े सरलता से आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए